जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। पुलिस के मैं आज धमाकेदार क्वेश्चन भारत से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से तुमन के एक नंबर के क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। जे मन तैयारी करा था धैर्य पूर्वक पूरा वीडियो ला देखना है और तैयारी भिड़ जाओ। कई दिन आदमी ने कमेंट करा था कि लेट होते सर कि सब पढ़ाई के बंद हो गए हैं। अभी तो जे पढ़ी तेकर सिलेक्शन हुई भाई, अभी जे छोड़ दे तेकर सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। कंटिन्यू तैयारी करे लागी, जे मतलब कंटिन्यू तैयारी करना है, धमाकेदार करत रहा। 84 35 34 28 29 उनके नंबर है। जे मतलब पूरा तैयारी करना है, हम उनके पूरा प्लेलिस्ट में जावा। और सबसे बढ़िया बात बता था, आरपीएफ के नया बेच हमन के लॉन्च हो है। बिल्कुल कम प्राइस है ना, चना मुर्रा के भाव में तुमन क्लास खरीद सकत था। एकदम 84 35 34 28 में फोन करा और ऐप से जाके तुमन अगर परचेस करा था ज्यादा फीसे कम करे बा तुमन ये नंबर में मैसेज कर सकत था, ठीक है। और आज हम पुलिस के हमन क्या करा था, धमाकेदार वीडियो बना था। जब मतलब पुलिस के बेच लेना है बिल्कुल ले सकता था, अभी ऑफर चलत है, ठीक है। संविधान में संघ को नाम दिया गया है। संघ के मतलब हवे हमन के भारत। संघ के मतलब का है भारत। और भारत इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 संविधान के कहे गए थे, आर्टिकल 1 है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत के नाम का है इंडिया और भारत। भारत के नाम का है इंडिया और भारत। भारत के नाम हिंदुस्तान नहीं है, इंडिया हिंदुस्तान नहीं है, सब चीज याद रखिए। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। दूसरा है बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में कुल समिति के सदस्य रही 7 सदस्य रही। प्रारूप समिति काला कितन जे प्रकार से हम छठी के कार्ड बनाता, छठी के कार्ड में छापने वाला कति में काला जोड़ना है। मेरे मामा के चाचा के शादी में जरूर आना, जेला जोड़ना है, काला हटाना है, काका नाम हटाना है, काका ऊपर लिखना है, काका नीचे लिखना है, मामा दे के ऊपर मामा दादा के नीचे में। ये सब जितना भी काम रहते सब लोग कहते जे हम तुमन के छापते थे, है ना, कार्ड छापते थे। उसने प्रारूप समिति क्या करते, संविधान कैसे बनाना है, काला रखना है, काला जोड़ना है, काला हटाना है, कति में रखना है, क्या करना है, पूरा संविधान बनाए के काम कौन करी से, प्रारूप समिति करे रही से। अगर अध्यक्ष रही से बी आर अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था ओकरे बाद संविधान के निर्माता काला के थे, बी आर अम्बेडकर संविधान के निर्माता या जनक के नाम से हम जानथन, याद रखें, ठीक है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत के संविधान पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 के हो रही से। भारत के संविधान ला आत्मर्पित कब करे, 26 नवंबर 1949। अंगीकृत कब करे है, 26 नवंबर 1949। अंशतः लागू कब करे, 26 नवंबर 1949। भारत के संविधान कब लागू है, 26 जनवरी 1950 में लागू हुए, एला याद रखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नवंबर 1949 के दिन किसने भारत के संविधान को अंकित किया। किसने भारत के संविधान को अंगीकृत किया, मतलब अपनाए रिसे। तो याद रखिए भारत के संविधान अपना रही से, भारत के जनता अपना रही से। काव्य प्रस्तावना में साफ साफ लिखे हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गढ़ बनाने के लिए इसके समझ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए, उनमें बंधुता बढ़ाने के लिए पूरा असना प्रकार से लिखे प्रस्तावना ला। और ये प्रस्तावना ला लिखे कौन है, भारत के जनता माने। कौन माने हैं, भारत के जनता माने हैं। और 26 नवंबर 1949 को क्या करे है, एमन अंगीकार करे। अंगीकार के मतलब अपनाए हैं, ठीक है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन रही से, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा हकारी से स्थायी अध्यक्ष रही से। और स्थायी अध्यक्ष रही से तुमन के राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन रही से तुमन के राजेंद्र प्रसाद। का है सच्चिदानंद सिन्हा डोकरा आदमी रही से। डोकरा आदमी हम ज्यादा वरीयता देतन, कभी भी कुछ बनातन था, याद रखिया। और उसने एक तबियत खराब हो जाते ओकर बाद राजेंद्र प्रसाद हम का बनातन स्थायी अध्यक्ष 2 दिन बाद। 9 दिसंबर के पहली बैठक और 11 दिसंबर के दूसरी बैठक। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के प्रारूप पर प्रथम वाचन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। प्रथम वाचन कब प्रारंभ हो रही से, भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति के प्रथम वाचन कब हो रही से। एला तुमल्ला कमेंट करके बताना है। एला तुमल्ला कमेंट करके बताना है कि प्रथम वाचन कब हो रही से, ठीक है, एक कमेंट करके बताना है। संविधान के प्रारूप समिति के अंतिम वाचन, ये दोनों क्वेश्चन तुमल्ला क्या करके बताना है जी, कमेंट करके बताना है। प्रारूप समिति के प्रथम वाचन और प्रारूप समिति के अंतिम वाचन। अंतिम वाचन तो एकदम तुम साइकोलॉजिकल रूप से सोचा तो जानदार है कि अंतिम वाचन कब हो रही। अंतिम वाचन कब हो रही, एला तुम जानदार है का जे दिन संविधान अंगीकार हुई वही दिन अंतिम क्या हो रही वाचन हो रही। लेकिन फर्स्ट वाचन ला तुम क्या करके बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी रिसे। ये दादा भाई नौरोजी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एक किताब लिखे रिसे। ई किताब के नाम से हम जाने रहे कि भारत के पैसा कहाँ जाते, भारत के पैसा ब्रिटेन जाते और एला कही थे ड्रेन ऑफ वेल्थ। एला कहे थे हमन ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते, जेला कौन बताई से? दादा भाई नौरोजी हमन ला बताई से। ये अगर नहीं बनाती तो हमन तो कहत रहे कि जतका अंग्रेज आते हमन के हितवा है, हितवा है हमन के कहत रहे, लेकिन ये आदमी बताई से कि जतका पैसा ना भारत के लेगा थे, देख लो जहाज में भर भर के लेगा थे, सोने की चिड़िया सोझे में हमन के ऐसे नहीं हो गए। ठीक है, इसलिए याद रखना है। ओकर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब अपनाई से? तो याद अपना इसे 22 जुलाई 1947। दो मिलजुल के हमन क्या अपनाबो? राष्ट्रीय झंडा ला अपनाबो, है ना। दो मिलजुल के क्या अपनाबो? राष्ट्रीय झंडा ला अपनाबो। ऐसे करे 22 जुलाई 1947 के। राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी? एकदम सिंपल है, दिखते 3 लेकिन रहते 4। दिखते 3 मतलब रहते 4, दिखते 3 रहते कतका 4 रहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जात है हमन, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत के राष्ट्रीय लिपि में रेखा है, एकदम अलकरहा क्वेश्चन है, वो आदमी ना अलकरहा मार देते, हिंदी मार देते, लेकिन याद रखिया देवनागरी लिपि है भारत के काहे राष्ट्रीय लिपि। याद रखिया देवनागरी लिपि, हिंदी मार के मत आ जहा दांत का निपराजी की। किस वर्ष में जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो याद रखिए 1950 में ये जन गण मन ला हमन 24 जनवरी 1950 के अपनाए हन। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था, पहली बार गाया गया था। ठीक है, यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के मनाए जाते हैं वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। पहली बार कब मनाया गया इसे? वर्ष 2014 में मनाया गया इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन, देखा पूरा पसीना पसीना भारी गर्मत है। भारतीय राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अभिच्य बताए हैं कब प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय गान कब हमन गाए रहे हैं? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, है ना। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में सरला देवी है गा रही से। कौन गा रही से? सरला देवी, याद रखिया सरला देवी। ठीक है, संविधान के संदर्भ में प्रथम संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया? संविधान ला बनाए में प्रथम संवैधानिक सलाहकार काला बनाए रहे हैं? और बी एन राव ला बनाए रहे हैं। और बी एन राव असना आदमी है जो बिना पैसा के संविधान ला बनाए में काम करे है। बहुत ही ज्यादा एक महत्ता है हमारे संविधान बनाए में, याद रखिया बहुत ही निस्वार्थ रूप से यह काम कर रही है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो हमन के आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। इसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ये 1896 में गाया है राष्ट्रीय गीत ला, और 1911 में राष्ट्रगान लगा है। ये दोनों ला तुम्हारा याद रखिया, और दोनों कहाँ गाए है? कलकत्ता में गाए गए हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत में आधारित। कहाँ आधारित है? शक संवत, है ना। पंचांग में हर आदमी शक रहते हैं, पंचांग में हर आदमी शक रहते हैं, याद रखिया। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक, है ना। देखा सातवाहन काल के राजा कनिष्क ने, ठीक है, 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। ठीक है, ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ठीक है, ये याद रखिया। ठीक है, ये है सातवाहन नो है। हाँ, ये मोला थोड़ा डाउट लगा थे। ये है, ठीक है, कुषाण वंश रही। ठीक है, कुषाण वंश कनिष्क का कौन वंश रही से? कुषाण वंश के रिसेट। ठीक है, सातवाहन वंश के निरिसेट। ठीक है, कुषाण वंश। ठीक है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकता है? याद रखिए सरकारी विधेयक पर और वित्त विधेयक पर इनकार कर सकते थे। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक में कभी भी इनकार नहीं कर सके। तीसरा और चौथा में इनकार नहीं कर सके।
तीसरा और चौथा में इंकार नहीं कर सकत, कामा इंकार कर सकत है, पहला और दूसरा में इंकार कर सकत है, पहला और दूसरा में इंकार कर सकत है। ठीक है, याद रखिए। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होने का गौरव किसे प्राप्त है? याद रखिए द्रौपदी मुर्मू हाँ हमन के प्रथम काय आदिवासी महिला राष्ट्रपति है जो संथाल जनजाति से काहे रिलेटेड है। कौन सा जनजाति से रिलेटेड है जी? संथाल। भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित किया था? मतलब याद रखिए ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो को प्रयोग कर रही से डाक संशोधन बिल आई सो पॉकेट वीटो को प्रयोग कौन कर रही से? ज्ञानी जैल सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तुमन के आना है एमा से, याद रखिए का पता ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही कर रहा था। जे मन ला आरपीएफ के क्लास लेना है, धमाकेदार आरपीएफ के क्लास चला थे, आरपीएफ के बेच लेना जेला ले सका था, जेला तुम पुलिस के बेच लेना है वो भी ले सका था। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।